अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? सब लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं? आज की इस वीडियो में मैं आपको चंद चीज़ें बताऊंगा जो कि आप अक्सर फैमिली विज़िट वीज़ा अप्लाई करते हुए उसमें मिस्टेक करते हैं, जिसकी वजह से या तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाती है या तो फिर आपकी जो एप्लीकेशन है उसमें काफ़ी डिले आ जाता है। अब ये सारा प्रोसेस जो है वो काफ़ी लंबा होता है, आपको पता है। सबसे पहले आप अपनी एप्लीकेशन बनाते हैं, उसके बाद जो है उसको आप गुरफ़ा तजारिया करवाते हैं अपने कफ़ील से या अपनी कंपनी से कह के, और फिर बाद में जो है वजारत ख़ारजिया की तरफ से उसको काफ़ी टाइम के बाद उसको स्क्रूटनी करने के बाद उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो उसमें क्या होता है, एक तो आपका टाइम ज़ाया होता है और ज़ाहिर सी बात है परेशानी अलग होती है। तो मैं आपको चंद ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो जो आप सही से करके अपनी अपनी जो एप्लीकेशन है उसको अप्रूव करवा सकते हैं आसानी से। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है, इंशाल्लाह मैं आपको मुकम्मल गाइड करूँगा यहाँ पे स्क्रीन पे। सबसे पहले आपने जाना है गूगल पे, वहाँ पे आपने लिखना है मोफ़ा विज़िट वीज़ा। यहाँ पे आपने ये जो थर्ड आपको वेबसाइट नज़र आ रही है, इस पे आपने आना है, ताशीरा, इस पे आपने क्लिक करना है। इसको क्लोज़ कर दें और उसके बाद इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दें। अगर यहाँ से ना हो तो एक ऑप्शन यहाँ पे होता है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अब ये इंग्लिश में कन्वर्ट हो चुकी है। यहाँ पे आपने सिटीज़न्स एंड रेजिडेंट्स जो सेंटर में ऑप्शन है, इस पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे तीन ऑप्शन है, सिटीज़न्स, जीसीसी सिटीज़न्स और रेजिडेंट्स। आप रेजिडेंट आपने जो है, क्योंकि हम लोग रेजिडेंट हैं, जितने भी यहाँ पे एक्सपेट्रिएट्स काम कर रहे हैं वो रेजिडेंट है, तो आपने रेजिडेंट पे सिलेक्ट करना है। अब रेजिडेंट पे सिलेक्ट करने के बाद आपके पास ये चार जो है वो ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। आपने जो है फैमिली विजिट रिक्वेस्ट फॉर रेजिडेंट, इस पे जाना है आपने। अब यहाँ पे ये आपका जो इकामा नंबर है वो आपसे मांगेगा, तो इकामा नंबर आपने यहाँ पे अपना इंसर्ट करना है। उसके बाद जो नफ़ाद ऐप है उस पर एक नंबर शो होगा जो आपने सेलेक्ट करना होगा, जिसके बाद ही आप एक्सेस कर सकेंगे फ़र्दर। अभी मैं इसको लॉगिन कर देता हूँ। अब यहाँ पे नंबर आ रहा है, मैं अपने मोबाइल पे इसको सेलेक्ट करूँगा सेम नंबर को, ताकि मैं फ़र्दर इसको एक्सेस कर सकूँ वेबसाइट को। तो यहाँ पे मैंने अभी सेलेक्ट कर दिया। अब जैसे ही वहाँ से मैं नंबर सेलेक्ट करूँगा तो ये जो वेबसाइट है वो ख़ुद ही आगे आ जाएगी। अब देखें ये नेक्स्ट पेज हमारा, अब मैं यहाँ पे लॉगिन हो चुका हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे आप देख सकते हैं कि मेरा नाम जो है वो यहाँ पे शो हो रहा है, तो इसका मतलब अब मैं लॉगिन हो चुका हूँ, पहले मैं लॉगिन नहीं था। ठीक है, अब आपने दोबारा से यहाँ पे फैमिली विज़िट रिक्वेस्ट फॉर रेजिडेंट्स, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, रेजिडेंट्स, अक्सर यहाँ पे सिटीज़न्स भी होता है लेकिन आपने रेजिडेंट्स पे रहना है। इसको आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अब आपके पास इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब सबसे पहली मिस्टेक जो हम अक्सर लोग यहाँ करते हैं, इवन मैंने भी की है, जिसकी वजह से अभी तक मेरा जो वीज़ा है वो डिले है, अभी तक जो है वो अप्रूव नहीं हुआ। अब देखता हूँ कि रिजेक्ट होता है कि अप्रूव होता है, पता नहीं है, लेकिन ये मैंने मिस्टेक की। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे लिखा आ रहा है एंट्री वीज़ा नंबर। अब ये जो एंट्री वीज़ा नंबर है ये होता है जब आप फ़र्स्ट टाइम सऊदी अरब में आए थे, तो आपके आपके जो पासपोर्ट है उस पर एक स्टिकर वीज़ा आपको लग के आया होगा आपके पासपोर्ट पे। वहाँ पे यहाँ पे रकम ये देख रहे हैं आप, इस पर एक नंबर लिखा होता है जो कि आपने यहाँ पे मेंशन करना है। अक्सर लोग ये नंबर मेंशन नहीं करते और बाकी की डिटेल जो है वो फिल करके एप्लीकेशन को सबमिट कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका वीज़ा प्रोसेस कभी कभार हो भी जाता है लेकिन कभी कभार रिजेक्ट भी होता है। अगर होता भी है तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है, जिस तरह मेरा अभी जो है तकरीबन 3 से 4 दिन हो गए हैं लेकिन अभी तक अप्रूव नहीं हुआ। तो आपके पास आपका पासपोर्ट होगा, उस पर आप स्टिकर देखें जो वीज़ा का है, वो नंबर आपने यहाँ पे इंसर्ट करना है। ये नंबर आप जैसे ही इंसर्ट करेंगे उसके बाद आपने यहाँ पे जो ऑप्शन है, जो आपने मेंबर ऐड करने हैं, इस ऑप्शन पे आपने आना है। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 2 से 3 चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको बताऊँगा, जो अक्सर लोग मिस्टेक करते हैं, जिसकी वजह से उनका वीज़ा जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पे आपने देखना है। अब यहाँ पे देखें, आपने सबसे पहले तो अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट करनी है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे कर ली पाकिस्तान। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे 4 नेम शो हो रहे हैं। एक है फर्स्ट नेम, ठीक है, फिर फादर नेम, ग्रैंडफादर नेम और फैमिली नेम। अब आपने इन दोनों
इन दोनों नेम्स को आपने छोड़ देना है, स्किप कर देना है, कोई बात नहीं। आपने ये दो नेम, फर्स्ट नेम और जो फैमिली नेम है, ये आपके जो पासपोर्ट पे जो नेम लिखे हुए हैं वही आपने यहाँ पे डालने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ अहमद और फैमिली नेम डाल देता हूँ मुस्तफ़ा। आप अपने पासपोर्ट पे देखेंगे तो दो नाम होंगे वहाँ पे, आपने वो दोनों नाम यहाँ पे डालने हैं। ये दो नाम आप स्किप भी कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अक्सर लोगों का सवाल होता है कि यहाँ पे क्या क्या लिखना है, तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ फर्स्ट नेम लिखें और लास्ट नेम जो पासपोर्ट पे है स्पेलिंग भी बिल्कुल सेम होनी चाहिए। उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपने सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे मैं डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे आ रहा है प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ जैसे पाकिस्तान में है तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे पाकिस्तान लिखना है, लेकिन इसको आपने कॉपी करना है। ठीक है, इसको आपने कॉपी करके और गूगल ट्रांसलेटर पे जाना है। गूगल ट्रांसलेट अरबिक। ठीक है, आपने इसको अरबिक में ट्रांसलेट करना है। यहाँ पे आप इसमें लिखेंगे, ये कॉपी जो आपने नहीं किया था उसको यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। अब आपने ये अरबिक जो लिखा आ रहा है पाकिस्तान, इसको आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ये चीज़ आपने, ये जो है वो आपने अरबिक में लिखनी है। अगर आप इंडिया लिख रहे हैं तो उसको भी आप अरबिक में लिखें। उसके बाद आपने रिलीजन जो है वो सिलेक्ट करना है। फिर आपने अब प्रोफेशन, अब अगर आप जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई अपनी वाइफ को बुलाना चाह रहा है, तो अगर वो प्रोफेशन कोई सिलेक्ट कर रहा है, जैसे अक्सर लोग यहाँ पे हाउसवाइफ लिखते हैं, तो आपने हाउसवाइफ को भी हाउसवाइफ, जैसे मैं तो यहाँ पे लिखूँगा नॉट वर्किंग। ठीक है, क्योंकि मेरा बेटा है मैं उसको लिखूँगा नॉट वर्किंग, लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ अगर आपने हाउसवाइफ लिखना है तो आप क्या करेंगे, अगेन जो है यहाँ पे आएंगे आप गूगल ट्रांसलेट में और यहाँ से आप हाउसवाइफ लिखेंगे। ठीक है, और इसको आपने कॉपी करना है अरेबिक में। ठीक है, और यहाँ पे आके इसको आपने प्रोफेशन में इस तरह अरेबिक में लिखना है। यहाँ पे अक्सर लोग मिस्टेक करते हैं। तो एक चीज़ ये हो गई, एक चीज़ मैंने आपको नेम्स में बताई और एक चीज़ आपको कंट्री का नेम बताया जो कि आपने अरेबिक में लिखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है आपने यहाँ पे बाकी जो सिलेक्शन है यहाँ पे, अब मैं इसको वापस मेल, और मैं अभी नॉट वर्किंग कर रहा हूँ, लेकिन आपने अगर हाउसवाइफ लिखना है तो आपने अरेबिक में लिखना होगा। फिर यहाँ पे मैं इसको सन कर देता हूँ। मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर जो आपका यहाँ क्या है वो आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। फिर आपने अपना ईमेल एड्रेस डालना होगा। अब यहाँ पे आपने पासपोर्ट नंबर डालना है। पासपोर्ट इशू डेट और पासपोर्ट जो एक्सपायरी डेट है वो आपको पासपोर्ट पे मिल जाएगी, वो आपने ध्यान से डालनी है, देख के, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आता है पासपोर्ट इशुएंस लोकेशन। अब यहाँ पे अक्सर लोग क्या करते हैं, अपने जो सिटी है उसका नाम डाल देते हैं, जो कि मिस्टेक मैंने भी की है अपनी एप्लीकेशन में। तो यहाँ पे सेम आपने दोबारा से आपने पाकिस्तान ही कॉपी करके और उसको यहाँ पे डालना है। तो हमारा जो फोर्थ जो पॉइंट है वो ये है इम्पोर्टेंट, दोबारा से आपने इसको पाकिस्तान ही इस तरह अरबिक में करके डालना है। और उसके बाद आपने अराइवल, जिस भी आप एयरपोर्ट से आएंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान से अगर आप आ रहे हैं, इस्लामाबाद से, कराची से, पेशावर से, तो आपने वहीं के आपने एयरपोर्ट का जो है वहाँ यहाँ पे आपने उस सिटी सेलेक्ट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे कराची सेलेक्ट करता हूँ, तो ये कराची। अब इसमें ये है, नीचे ये जो ऑप्शन आ रहा है, द वैलिडिटी ऑफ द वीज़ा, द नंबर ऑफ़ ट्रिप्स एंड द लेंथ ऑफ स्टे विल बी डिटरमाइंड, ये वही सेम ऑप्शन है जो इस वक्त चल रहा है। आपको पता है कि मल्टीपल इशू नहीं हो रहे, तो ये वही लिखा हुआ आ रहा है। अब आपने एक दफ़ा चीज़ों को ध्यान से देखना है और उसके बाद नीचे आके ऐड कर देना है। अब मैं आपको यहाँ पे फिर एक दफ़ा बता देता हूँ। एक तो हो गया फर्स्ट नेम, फैमिली नेम, ये आपने डालना है। ग्रैंडफादर फादर का नेम ना भी डाले तो मुश्किल नहीं है। उसके बाद है प्लेस ऑफ बर्थ, आपने इस तरह लिखनी है।
अरेबिक में मतलब जो जो चीज़ें लिखने वाली हैं सिवाय नाम के, एक तो हो रही हैं सिलेक्ट, जैसे पाकिस्तान खुद ही सिलेक्ट हो गया, इंग्लिश में हो गया, नो प्रॉब्लम। लेकिन जो चीज़ें लिखने वाली हैं जैसे ये मैंने लिखा है तो वो आपने अरेबिक में लिखना है। अब ये भी सिलेक्ट होने वाली है, ये इंग्लिश में है, नो प्रॉब्लम। ये सिलेक्ट होने वाली है इंग्लिश में, नो प्रॉब्लम। ईमेल आप इंग्लिश में ही लिख सकते हैं, नंबर भी आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। तो ये जैसे ये चीज़ जो है पासपोर्ट इशुएंस लोकेशन ये लिखने वाली है, तो ये मैंने अरेबिक में लिखी है। उसके बाद ये भी सिलेक्ट होने वाली है, ये मैंने लिखी नहीं है, सिलेक्ट की है ऑप्शन में से, तो ये मैंने इंग्लिश में ही सिलेक्ट किया है इसको। अब आपने यहाँ से आप एडिशन करेंगे तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे ये ऐड हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे जो लास्ट में एक इमेज कोड आ रहा है, इसको आपने बड़े एहतियात से आपने इसको इंसर्ट करना है। जो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है वही आपने ठीक से इसको इंसर्ट करना है। 408 429, तो 429। इसके बाद आपने यहाँ पे देखें एक टिक मार्क आ रहा है, इसको जब आप टिक करेंगे उसके बाद ये ऑप्शन सेव का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने सेव करना है। अगर आपने और भी मेंबर्स ऐड करने हैं तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। अब मैंने जो आपको चीज़ें बताई इंपॉर्टेंट, ये चीज़ों का आपने बहुत ख्याल रखना है। अगर इन चीज़ों का आप ख्याल नहीं रखेंगे तो या तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो बहुत डिले हो जाएगी, जिस तरह काफ़ी लोगों की अभी हो रही है, या तो फिर आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको ये ब्लॉग जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अब मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।